गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार नाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से सिद्ध जोगी का झंडा जहाँ निशान साहब जो हम गुफा पे लेके जाते हैं, इस झंडे के बारे में व्याख्यान प्रकाश डालेंगे कि ये झंडा क्या है। हम देखते हैं झंडे के विषय में कि हम एक बांस की डंडा लेके आते हैं, जहाँ कई लोग लोहे का पाइप ले आते हैं निशान साहब चढ़ाने के लिए। तो मेन हम बांस का डंडा लेके आते हैं, उसको फिर हम कच्ची लस्सी से स्नान कराते हैं, फिर उस पर हम बाबा जी का भगवे कलर का या लाल कलर का वस्त्र चढ़ाते हैं, इत्र वगैरह लगाते हैं, ऊपर हम गोटे से उसको सजाते हैं। फिर वो जो बाबा जी के नाम से एक थड़ा बना होता है हम उस पर लगा देते हैं। तकरीबन सालाना भंडारे पे या गुफा पे हम बाबा जी का जब चाला लेके जाते हैं तो उसमें बहुत सारे झंडे हम शातलाइयाँ बाबा जी के महादेव सिद्ध गुफाओं पे लेके जाते हैं। तो वो झंडा कौन सा है जो गुफा तक ले जाना है, जो बाबा जी ने हमसे चाहते हैं कि हम इस झंडे को इस गुफा तक लेके आए, उनको सलाम करें, प्रणाम करें और हमारा वो झंडा वहां जाके कबूल हो। तो हम कहते हैं कि हम उनके मुरीद हो गए, हमने सिंगी डाल ली, हम उनके चेला चेली हो गए। तो ये झंडा क्या है? पहले बांस का डंडा लाए और उसमें गठे हैं, बांस में देखते रहते हैं। तो बांस से कृष्ण जी की मुरली भी बनती है, पर मुरली में कोई गठ नहीं होती, मुरली में छेद रहते हैं, लेकिन जो बांस में गठे हैं जिससे मुरली बनी उसमें कोई गठ नहीं रहती। तो ये झंडा जो है ये बांस से जो हम लेके आए उसमें ये जो गठे हैं ये हमारे मन में, जो हम चीला चीली हो गए, अब सिंगी डाल ली हम, तो हमने चाल चलन अपना अब संसार में बदलना है। पहले हम शारीरिक सुखों के लिए ही पागल थे, व्यक्ति वस्तुओं में, और खुद को शरीर जानते हैं, अंत में मर जाते हैं तो पता चलता है वो तो अंदर जोत थी वो निकल गई, अब डेड हो गया, ये शरीर भी यही रह गया। और जब हम बाबा जी की दुनिया में, शिव की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में, ये त्रिशूल है जो आत्मा, परमात्मा और माया, जहाँ पैदा करना, पालन करना, प्रलय करना, ऐसे शिव की दुनिया में शव से शिव की तरफ रुखसत होते हैं। इस यात्रा पे जब हमारा मन चलता है, जब कुंडला वाला कुंडली जागरण पे इस योग को पाने, जब अपने मन को बाबा जी से नथने चलता है, तो पहले उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, घृणा, रज, तम, सत, माया के 3 गुण, 3 शरीर, कर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 ऋण, ये माया के बहुत सारे बंधन और गढ़े इसको पड़ी रहती है, क्योंकि ये खुद को शरीर जानता है माया के प्रभाव के कारण, और शरीर जानने से इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बंधन, ये 3 शरीरों का बंधन, 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आत्मिक, 4 दोष, 5 क्लेश, इनका बंधन इस जीव को पड़ जाता है। तो झंडा मतलब झंड हो जिसकी, जिस मन की ज्ञान से गुरु के कह रहा कि ये बंदा चंडिया गया हूं गुरु को जाके, जैसे एक नारियल, जैसे एक आम पक गया तो पेड़ को छोड़ देगा, एक नारियल जब खोपा बन जाता है तो उसको खोपा करी तुम प्राप्त कर देते हो, जब कच्चा तो फोड़ोगे तो मलाई निकलती है, जब पानी निकलता है। तो ऐसे ही चंडा हुआ गुरु के पास जाके हमारा मन, और जिसमें से ये गठे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, और कच्ची लस्सी, बाबा जी तो दूधाधारी हैं और तुम दूध में पानी डाल के हम कच्ची लस्सी बना रहे हैं, हम अभी कच्चे हैं। ये बांस से धोने वाला गठों वाला मन अभी ये कच्चा है, इसको हमने दूधाधारी तक, दूध तक पहुंचाना है। तो ये हमारे पास अभी कच्चा ज्ञान है, जहाँ शब्दों की
हम जब तब करके रीडिंग कर रहे हैं, जहाँ कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, पर हमारे पास सिद्ध ज्ञान, पक्का ज्ञान अभी तक नहीं है। तो हमें सिद्ध ज्ञान, सिद्ध गुरु, पक्के गुरु, पक्का ज्ञान ना मिलने के कारण हमारे जीवन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, माया, ये सब की गठें हमें पड़ी हुई हैं। तो अब हम कच्चे हैं, तो कच्ची लस्सी से हम स्नान कर रहे हैं उस बांध को। तो कहे बाबा जी हमें कच्चे से पक्का बनाओ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅੱਧੇ ਕੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਹੋਈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਧੱਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ बाबा जी का लाल वस्त्र या भगवा वस्त्र, भगवा के इस मन को, इस जीवन को हमने भगवान के, शिव के रंग में रंगना है। ये गठों को निकालना है और इस मन को, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की गठें हैं, इसको शिव स्वरूप हमने शिव पिता परमात्मा से, जो कि निरंजन है, जो कि अलख है, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कि सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप है, उससे इस मन को जोड़ना है और गठना है। भगवा कलर उसकी भगवता का, मन तो ज्योत स्वरूप है उसका, भगवान के साथ रंग में, जो कि कपड़े रंगाए, मन क्यों ना रंगया। तो कपड़े रंगाने की नहीं, मन को रंगाने की यहाँ बात हो रही है झंडे से। तो कोई लाल रंग में, ये लाल रंग राजस माया का भी प्रतीक होता है कि हम जो संसारिक चीजों के लिए पीछे पागल हैं, बाबा जी के वहां जाते हैं, उनका दर्शन, कृपा, सेवा, भक्ति, ये सब ना छोड़ के कुछ ना कुछ, हमें बच्चा हो जाए, हमें बिजनेस चल जाए, हमें कार आ जाए, फिर ये पूरा आ गया, फिर आगे मांग लिया, आगे मांग लिया। पर जब बाबा जी को जब तक नहीं मांगेंगे बाबा जी से ही, तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि मन को आगे से आगे कामना करना उसका नेचर है। और वो सबसे बड़ा, जब ईश्वर की कामना करेगा और ईश्वर उसके पास आ जाएगा उसके अंदर, तब वो तृप्त होगा। तो संसार से तो एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से बड़ा एक सुख है। कुछ भी पाके भुखिया भूखना उतरी बना पुरियां पार, ये मन तृप्त होने वाला नहीं है। और एक कामना के पूरे होते ही कई कामनाओं का जन्म होता है। तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ये भरा हुआ जो ये जीवन, ये मन हमने, और लाल रंग एक तो राजस माया को दर्शाता है, और दूसरा मूलाधार में सोई हुई जो शक्ति जब एक्टिवेट होती है तो हमें लाल रंग दिखाई देता है कि हम शब्द से हमारी शिव की यात्रा शुरू हुई अपने अंदर की। यो लाल रंग का ये प्रतीक है कि अब ये शिव से, शिव की यात्रा को अंदर से, उस द्योड़ सिद्ध की गुफा की यात्रा, छातलाइया, मानसरोवर की यात्रा, जो अंदर मिलने वाले इसको सारे ये स्थान है। बाहर से बाहिरंगा दिखाए गए हैं समझने के लिए, लीला में अवतार लेके आते हैं। जैसे रामचंद्र जी अयोध्या, यहाँ काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का युद्ध नहीं है, वो अयोध्या। वहाँ दशरथ 10 इंद्रियों का रथ, ये शरीर, और उसमें राम का जन्म हुआ। तो ये सब बातें बाहर से लीलाएं वैसी वैसी प्रभु आते हैं और करते हैं, शिव आते हैं करते हैं, लेकिन अंदर से इनका एक आध्यात्मिक ज्ञान स्वरूप मतलब होता है। अध्यात्म, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान दे, आत्मा के कारण शरीर जिंदा है। ये शरीर माया से बना नश्वर है, यही रह जाएगा, डेड है जब ज्योत निकल जाएगी। तो ये शरीर मिला है ताकि शब्द से शिव की यात्रा शुरू हो। इससे पहले ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, वो ज्योत को परम ज्योत में मिलाने के लिए, शरीर को रांझे से मिलाने के लिए ये शरीर कुछ सालों के लिए इन श्वासों से हमें मिला ज्ञान शक्ति प्रदान, कर्म योनि प्रदान। तो हम उस पे लाल रंग, ये शब्द से शिव की यात्रा को दर्शाता है कि ये मन, ये जीवन इस तरफ को बाबा जी चले। तो लाल रंग का वस्त्र जा झंडा जा भगवे कलर रंगा के आपके रंग में, भगवत रंग में रंगा हुआ, जा केसरी, केसरी नंदन हनुमान जी को कहते हैं। तो ये सारा जो रंग है वो ईश्वरी रंगों का प्रतीक है, जो हमें, केसर की फसल कितनी कम होती है और केसर इतना महंगा होता है, एक दाना भी दूध में डाल दो उसको अपना रंग दे देता है।
ऐसे ही जो मन बाबा जी के रंग में रंग जाता है, केसरी रंग में रंग जाता है, वो रंग इस तरह से मिल जाता है फिर उसमें से निकल नहीं सकता। भक्ति का, ईश्वर का, जैसे लाह जिसमें मोरे स्टैंप्स बनाई जाती हैं, उसमें जो रंग डाल दो एक बार फिर इस तरह से मिल जाता है, वो अलग नहीं किया जा सकता। तो ये केसरी रंग का, भगवे रंग का, लाल रंग का, और केसर बहुत महंगा होता है, बहुत लिमिटेड जगह पे, कश्मीर पे ऐसे होता है, मतलब लाखों करोड़ों में से कोई एक है जो इस यात्रा को करता है और इस केसरी रंग में, भगवे लाल रंग में रंगता है। तो वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, माया से भरा हुआ जीवन हमने बाबा जी के रंग में, केसरी रंग में, भगवत में रंगना है, और ये यात्रा को शुरू करना है, अपने शिव तक पहुंचना है, उस अंदर द्योड़ शिव तक पहुंचना है, परमात्मा की सचखंड में विराजमान जो ज्योत है, शरीफ स्वरूप, वहां तक पहुंचना है। और भंवर गुफा में जो दसम द्वार से पीछे, जिसमें दसम द्वार को जाके हम अपने अंदर की यात्रा में खोलते हैं, तो उससे पहले भंवर गुफा आती है, उससे पहले बिंदु चक्कर आता है, उससे पहले मानसरोवर, उससे पहले त्रिकुटी, उससे पहले आज्ञा चक्कर, इस तरह से फिर नीचे नीचे आते आते मूलाधार चक्कर तक। तो ये शब्द से शिव की यात्रा, और लाल रंग खेड़े का प्रतीक है, आनंद का, इस 84 लाख जीवन से का कटने का, माया के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के कटने का, एक सौभाग्य जीवन मिलने का, अपने आराध्य इष्ट के दिवलोक में स्थान मिलने का, ये सारा लाल रंग से दर्शाया जाता है। शब्द से शिव की यात्रा भी दर्शाई जाती है, और राजस माया को भी लाल के, इन राजस माया से जो शारीरिक ही शरीर को सुख देने वाली सारी चीजें हैं, उनमें ही हम अपना सारा जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन बाबा जी के उस लाल रंग से, शब्द के शिव की तरफ, जैसे बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय जी और अष्टांग योग से अपनी शिव भक्ति में अपने आप को रंगा, उस तरफ को हम नहीं चल रहे। तो ये झंडा झंडना इस मन को गुरु के ज्ञान से, त्रिशूल आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, चिमटा, शब्द, सुरत, 13-13 किस तरह से हवन करना, धूना लगाना, धुन्नी से धुन उठती है, और प्राण अपान वायु में हमने इस चिमटे को, धुने को लगाना है, आपस में हवन करना है, प्राण में अपान वायु का, प्राण में अपान का, जिससे अंदर ये 13-13 होगा। हमें दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, 9 द्वारे प्रकट किए, 10वां गुप्त रखाया, तो हमारी ये सुरती दसम द्वार की तरफ रुखसत होएगी। और अब झंडा के ऊपर सुनहरी गोटा लगा होता है, स्वर्ण कलर है, जो भक्ति का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। जो लोग भक्ति करते हैं, शब्द से शिव की यात्रा करते हैं, उनमें स्वर्ण भस्म बढ़ती रहती है। हमारे शरीर में लोहा भस्म, स्वर्ण भस्म, ऐसे 18 धातु होते हैं। तो उनमें से भक्ति करने से हमारा शरीर में, कहते हैं ऋषियों के चेहरे पे, सदगुरुओं के चेहरे पे बड़ा नूर होता है। तो ये स्वर्ण भस्म भक्ति कर, क्योंकि मानसिक काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की दुनिया से दूर हुए, शिव की दुनिया में प्रवेश हुआ। ये सुरती 9 दरवाजे प्रकट किए, 2 आंख, 2 नासिका के छेद, 2 कान, 1 मुंह, मलमूत्र त्याग करने के लिए। ये संसार में ही इन 9 खिड़कियों में हमारी सुरती, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संसार, क्योंकि शरीर जानते हैं, तो शरीर की इंद्रियां अपने विषयों की तरफ देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, इसकी तरफ ही चखना अट्रैक्ट होती जा रही है, और हम 84 लाख में घूमते जा रहे हैं। लेकिन वो जो झंडा है, उसका जो थड़ा है, वो इस धरती से, इस मिट्टी का जन्म हुआ शरीर का। बूढ़ा पहले बच्चा था, बच्चा पहले एक बूढ़ा पहले जवान था, बच्चा था, उससे पहले वो नवजात शिशु था, उससे पहले मांस का लोथड़ा था, उससे पहले पिता का वीर्य था, पिता के वीर्य से पहले वो खून था, खून से पहले वो खुराक था, खुराक खाई, मिट्टी से आए, अनाज खाया, तो ये मिट्टी की यात्रा शुरू हुई और मिट्टी में खत्म हो गई। तो थड़ा इस जमीन से ऊपर करके
बनाया जाता है, ताकि इस मिट्टी भरे इस काम क्रोध लोभ अहंकार के जीवन से, मोह ममता के जीवन से अगर जुड़ना है, श्री जोगी बाबा पौना हरि जी कहते हैं, तो कर्म योगी बन के इस संसार से, संसार की मोह ममता से, काम क्रोध से ऊपर उठ के ही इस संसार में ही ना 84 लाख जोनियों में गर्भ होता रहा और संसारिक व्यक्ति वस्तुओं में ना अपना जीवन बर्बाद करता रहा। अब वो झंडा जो शिव रंग में, उसके बांस की गठे अब ऊपर लाल बगमा या केसरी वस्त्र चढ़ चुका है, और गोल्डन करण भक्ति का प्रतीक है। गोल्डन करण बाबा जी का सुनहरी जो जटाएं हैं, जो भक्ति करने से जो नूर मिलता है, हमें प्रकाश मिलता है, और जिससे हमारी सारी जो साधना भक्ति करते हैं, सारी हमारी शारीरिक बीमारियां वात पित्त कफ से जो होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, और हमें भक्ति करने के लिए ऐसी सेहत, तंदुरुस्ती और फिट हेल्थी एक जीवन प्रोवाइड होता है ये शरीर, ताकि हम इस मंजिल को तय कर चुके, सबसे शिव की यात्रा कर सके। तो ये जिस पे झंडा लगाया जाएगा वो थड़ा जो है वो संसार की आसक्ति से, जिसका मन ऊपर उठ गया, ये 9 खिड़कियों से ऊपर उठ गया, उसके अंदर अब ये झंडा लगेगा उस बेस में। तो बेस क्या है कि इस संसार से, मोह ममता से, इन 9 खिड़कियों से, शब्द से शिव की तरफ चलना है, और इस मन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा माया, और माया कितने बड़े परिवार के इन बंधनों को हमने इस मन को लाल रंग, केसरी रंग, भगवत रंग में गुरु कृपा से ज्ञान पाके प्राप्त करके, चिमटे की विधि का, त्रिशूल के आध्यात्मिक ज्ञान का अपने अंदर ये धुना प्रचंड करना है। जो धुन्नी से उठेगा, चक्र साधना होएगी अंदर किसी अलख मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का, और प्राण अपान वायु, इसमें प्राण में अपान, अपान में प्राण को रोकते हुए, हवन करते हुए हमें तीसरे नेत्र तक इस सुरती को शब्द से शिव तक उठाते हुए इन 9 खिड़कियों से ऊपर ले जाना है। वो थड़ा उस सुरती को ऊपर ले जाने का, जब पहाड़ों में जाना, ये उसका प्रतीक है। और गोटा भी बता दिया, झंडा भी बता दिया, उसके वस्त्र भी बता रहे, और ये झंडा लेके ऐसे झंडा हुआ मन जिसका चाल चलन अब बदल गया, वो ज्ञान पा गया गुरु से, शब्द से शिव की तरफ चल गया। तो मूलाधार से, शब्दिष्ठान से, मणिपुर से, अनाद से, विशुद्ध से, आज्ञा चक्र से, त्रिकुटी, त्रिकुटी से मानसरोवर, मानसरोवर से बिंदु चक्र, बिंदु चक्र से भंवर गुफा, इस मन को लेता हुआ जो कि ज्योत स्वरूप होने लगा, शब्द से शिव की तरफ चलने लगा। तो ये झंडा चंडिया होया मन गुरु दा, जो कह लो कि आप कह सकते हो कि उसमें ज्ञान आ गया। वो जो गलती कर रहा था, श्री जोगी बाबा पौना हरि शिव शक्ति सदगुरु की कृपा से उसको वो लाल रंग, भगवा रंग, और वो कच्ची रस्सी में जो था, अब वो दुधाधारी, वो ये हंस स्वरूप, इस ज्योत स्वरूप मन जो सात्विक गुणों से युक्त हुआ, तो वो झंडा लेके वो अंदर का उसका चाल चलन बदल गया। कहाँ गर्भ प्रवाह संसार मोह ममता में वो मन अनंत जन्म 84 लाख दुनियों में बर्बाद हो रहा था, कहाँ वो मरने ही की गति कहीं ना जाए, वो ज्योत स्वरूप हो गया, वो पवित्र हो गया, सच्चिदानंद स्वरूप हो गया, वो भंवर गुफा तक पहुंचा। वहां उसने 10वें द्वार पे एक विद्या से, इन सब टेक्निक से अपने शिव पिता परमात्मा का, श्री जोगी बाबा पौना हरि दुधाधारी जटाधारी का जो सिद्ध में जाके अखंड ज्योति के स्वरूप सचखंड सतलोक या अलख लोक में हमेशा को दर्शन दीदार किया, और वो झंडा और वो बेस आपस में गड़ गया, क्योंकि उसी मन में पौना हरि ठहरेंगे। ये जिस मन में ये भगवा कलर, केसरी कलर या लाल रंग में जो मन रंगा हो, उसी मन में सुनहरी जटाओं वाला आएगा, जिसने ये भक्ति की, जिसने ये साधना की, जिसका मन ऐसे दिव्य है, पवित्र है,
तो ये था उनके झंडे का आपको ज्ञान। इतनी छोटे छोटे टाइम में हम पूरी बातें नहीं समझा सकते, फिर भी एक दास की कोशिश रहती है ताकि हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत, कलयुग में हम जीवों का ये जो जीवन है मानव चोला, ये अनमोल है, ये हीरा जन्म है, ये ज्ञान शक्ति प्रदान है, कर्म योनि में है। तो हमें अच्छा ज्ञान मिले, हमें सच्चा ज्ञान मिले, हमें पक्का ज्ञान मिले, जिससे हमारा ये मानव चोला वेस्ट ना हो जाए। इसलिए रब्बी उपदेश बाबा जी के हुक्म से, पीर जी के हुक्म से दास की उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि उनके संगत में, उनके प्यारे प्रेमियों में, उनके मुरीदों में इस ज्ञान का भंडार को खोला जाए। अभी कुछ दिनों पहले से YouTube से ये लेक्चर हमने डाउनलोड करने शुरू किए। अब हम अखंड आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। ऐसे ही तो हमने इस प्रवचन में समझा बाबा जी के झंडे में जो दिव्य ज्ञान है, ये झंडा हमारा जीवन, हमारा बिगड़ा हुआ मन है, जो उन गंठों से बांस में जैसे गांठे हैं, वैसे हमारे अंदर गांठे ये पड़ी है, जिसको हमने बाबा जी के रंग में रंगना है और फिर उस गुफा तक ले जाना है जो हमारे अंदर, जिसमें 10 द्वार है। और चेला चेली अपना चाल चलन बदलते हुए गुरु के पास जाके ये सारी ट्रेनिंग करते हुए उस गुफा तक पहुंचना है। और ये झंडा ही, ऐसे तो हम हर साल हर चाले पे झंडा लेके जा रहे हैं, तो बाबा जी ऐसे झंडों का क्या करेंगे। बाबा जी तो कहते हैं कि वो झंडा ला जो एक बार बस ले आया, जो एक बार गड़ गया यहाँ देवड़ सिद्ध में, शाहतलाइया में, फिर कभी उतरेगा नहीं। फिर कोई और झंडा लाने की जरूरत नहीं है। वो तेरा मन है, इसको हमेशा के लिए गुरु के पास जाके मैं गुरु के स्वरूप मिलूंगा, कामिल मुर्शिद पूर्ण सदगुरु के, तेरे संस्कारों से, उनने से, लेकिन उनको ही फरियाद करो, ऐसे सदगुरु से हमें मिलाओ। ये झंडा हुआ मन हमें प्यारा लगता है, वो सारे भक्त हमें प्यारे लगते हैं, उनका ये झंडा हुआ मन हमारे यहाँ इस गुफा पे, जहाँ मोर ऋषि मुनि संत महात्मा परमहंस स्वरूप गुफा पे 10 द्वार पे आके नाचते हैं, विराजमान है। वहाँ ऐसे ही मन को झंडने वाले लोग, ट्रेंड करने वाले लोग, मन जीते जगजीत गुरबाणी में लिखा, इसे जिसने अपने मन को जीत लिया वही हमें इस यात्रा पे आके प्रेमवश भक्तवश हमें भी वो जीत लेता है। हम उस बच्चे को, उस मुरीद को, भक्त प्यारे को अपना दर्शन दीदार देते हैं। तो हमें ये बांस की गांठों को बाबा जी के रंग में रंग के निकालना है। और अपने पास जो कच्चा ज्ञान है, जब मन बड़ंग अपनी बुद्धि से हमने ज्ञान हम सोच लेते हैं, जब भर लेते हैं, उसको निकालना है और पक्का ज्ञान प्राप्त करना है। अपने चाल चलन को हम उनके चेला चेली हो गए ठीक करना है और इस मन को उनकी पक्के ज्ञान से, सदगुरु के ये जोली, चिमटा, पौवे, फिर त्रिशूल, फिर इस सब का ज्ञान प्राप्त करके कल करे सो आज करे, आज करे सो अब फल में, इससे पहले कि हमारा ये अवधि, ये शरीर और ये जीवन खत्म हो जाए, हम आज से, अभी से इस मन को झंडने गुरु के ज्ञान से। गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरा के लिए दास, ये गुरु मारे लकड़ी, लकड़ी मतलब ज्ञान की, उपदेश की, इससे झंड के, जैसे मूर्तिकार पे पत्थर से निकाला, पहाड़ से पत्थर, और मूर्तिकार ने उसको झंडा अलग अलग औजारों से उस पर चोट की, उसमें बाबा बालकनाथ की मूर्ति निकाली, उसके आगे हम झुके। ऐसे ही इस मन को हमने झंडना है और वहां सिद्ध गुफा तक लेके जाना है बाबा जी को का दर्शन दीदार करने के लिए। उसको बेस बता दिया, उसको ऐसे बेस में गढ़ना है जो इस गर्भ परिवार, संसार से, मोह ममता से, माया से, अज्ञानता से, अविद्या से हमें ऊपर उठाए, 84 लाख योनियों से ऊपर उठाए, शब्द से शिव की तरफ सुरती को उठाए। तो उसमें ये जड़ा हुआ मन, ये लाल वस्त्र वाला, सुनहरी गोटों वाला मन हमेशा को गढ़ जाएगा नाथ योगी की तरह, और हमारा जीवन महान हो जाएगा। तो ये था बाबा जी का संक्षेप झंडा ज्ञान, रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सज करता है।